जब मैं छोटी थी तब मेरा कोई फ्यूचर ड्रीम नहीं था क्योंकि मुझे खुद को पता ही नहीं था कि भविष्य में क्या बनूं और 40 साल पहले कोई स्ट्रांग गाइडेंस भी नहीं था। एक बार टीचर ने क्लास में सबसे पूछा, आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? ज्यादातर बच्चों ने आंसर दिया कि सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो मैंने भी सबसे यही बोलना शुरू किया कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। फिर आगे जाके बहुत सारा साल वेस्ट करने के बाद जिंदगी की सफर ने ऐसा मोड़ लिया कि सॉफ्टवेयर की फील्ड में आ गई। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि आपके साथ भी ऐसा हो। आपको बचपन से ये डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है और उसी टारगेट को फाइनल रख के आपको खुद को प्रिपेयर करना है बचपन से। आजकल तो बड़े-बड़े सिटी में जिसको आईआईटी एंट्रेंस क्रैक करना है, वो 8th और 9th क्लास से प्रिपरेशन में लग जाते हैं। लेकिन जो बच्चे गाँव में रहते हैं और जिनको कैरियर गाइडेंस कुछ भी नहीं मिलता, वो बेचारे सारे प्रोफेशन में खुद को ट्राई करते रहते हैं और अपना कीमती साल वेस्ट करते रहते हैं। कभी इस पढ़ाई में से कुछ पढ़ते हैं, कभी और कुछ बनने के लिए उस पढ़ाई में से कुछ बनते हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए, चलिए देखते हैं हम 10th के बाद कौन-सा फ्यूचर चुन सकते हैं। 10th क्लास पास के बाद हमारे पास पढ़ने के लिए टोटल 7 प्रकार के रास्ते होते हैं। वो 7 प्रकार के रास्ते में से पहला रास्ता होता है हमारा जो कि इंटरमीडिएट या 10+2। इसको 10+2 इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 10 के बाद 10वीं के बाद 2 साल का होता है, इसलिए इसको +2 बोलते हैं। इसमें 3 स्ट्रीम होता है, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, जिसको कि साइंस को आईएससी या कॉमर्स को आईकॉम या आर्ट्स को आईए कहते हैं। अगर कोई साइंस स्ट्रीम लिया तो उसमें वो क्या-क्या बन सकता है? साइंस स्ट्रीम लिया तो वो पहले इंजीनियर बन सकता है, कोई भी इंजीनियर। और फिर रोबोटिक्स या ऑटोमेशन जिसमें कि रोबोट्स एंड ड्रोन बनाते हैं, वो वाला इंजीनियर भी बन सकता है। पायलट एविएशन फील्ड में भी जा सकता है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग पायलट बन सकता है। पायलट बनने के लिए +2 साइंस चाहिए और फिर उसमें एस्ट्रोनॉमर भी बन सकता है। एस्ट्रोनॉमर और जो फिजिसिस्ट होता है, इसमें क्या होता है कि जो ग्रह नक्षत्र वाले जो काम करते हैं, जैसा चांद पे जाना है या मंगल पे जाना है या कोई सैटेलाइट बनाना है, वो नासा वाले या इसरो वाले वैज्ञानिक जो है इसमें आते हैं। अगर ये सब भी साइंस पढ़ने पे बन सकते हैं। और कोई भी साइंटिस्ट, चाहे नासा एंड इसरो वाले साइंटिस्ट हो, चाहे केमिकल साइंटिस्ट हो, मैकेनिकल साइंटिस्ट हो या बायोटेक्नोलॉजी साइंटिस्ट हो, कोई भी साइंटिस्ट हो बन सकते हैं। और फिर केमिस्ट बन सकते हैं, आर्किटेक्ट और डिफेंस मर्चेंट में भी, जो कि समंदर के अंदर जो नॉटिकल साइंस होता है, इसके लिए एक एनडीए का एंट्रेंस देना पड़ता है, वो भी बन सकते हैं। और फिर प्योर साइंस एंड रिसर्च, ये ऊपर वाला तो पार्ट था। अगर कोई जो साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड आईटी लिया, तो अगर कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ बायोलॉजी लिया, तो फिर ये नीचे वाला पार्ट है, तो डॉक्टर या डेंटिस्ट बन सकते हैं, नर्स, कंपाउंडर, फार्मासिस्ट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी बन सकते हैं। फिर फिजियोथेरापिस्ट और बायोटेक्नोलॉजी ये सब भी बन सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री भी ले सकते हैं। जेनेटिक्स मीन्स जो जेनेटिकल साइंस में भी वो पढ़ सकते हैं। न्यूट्रिशन, डायटिक्स, फॉरेंसिक साइंस जो हमारा पोस्टमार्टम वाला जो मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने वाले डॉक्टर, वो फॉरेंसिक साइंस में होता है। और जो एनवायरमेंटल साइंस होता है, ये कृषि वैज्ञानिक होते हैं, जिसमें कि एग्रीकल्चरिस्ट भी आते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट, फिशरी साइंस भी आता है और फॉरेस्ट्री भी आता है। नेक्स्ट पार्ट आया हमारा, अगर कोई बच्चा कॉमर्स पढ़े, +2 में कॉमर्स लिए, तो वो क्या बन सकता है? तो वो जो सीए होता है, सबसे अच्छा पोस्ट होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो बन सकता है। कॉस्ट अकाउंटेंट भी बन सकता है। फाइनेंशियल एनालिस्ट या एडवाइजर या फाइनेंशियल प्लानर, जनरल अकाउंटेंट, ऑडिटर, फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर भी बन सकता है। एक्चुअरी, एक्चुअरी भी बहुत महंगा सैलरी वाला पोस्ट होता है। सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, फिर कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी में जो सेक्रेटरी होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस या कंपनी पॉलिसी मेकर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, सेल्स, मार्केटिंग, ये सब भी बन सकता है। रिस्क एनालिस्ट, इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, इंश्योरेंस क्लेम मैनेजमेंट, फिर मैनेजमेंट कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट लॉ, लीगल एडवाइजर, जो बड़े बड़े कंपनी में जो लीगल एडवाइजर बनते हैं, वो कॉर्पोरेट का लॉ हैंडल करते हैं। बिजनेस लॉ, डिजिटल मार्केटिंग, डाटा एनालिस्ट, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स जो नौकरी देते हैं, वो एम्प्लॉय रिलेशन ऑफिसर, टैक्सेशन जो आईटी डिपार्टमेंट में टैक्स के ये में लगे रहते हैं, टैक्स कलेक्ट करने में, या जो ईडीवीडी में वहां भी नौकरी कर सकते हैं। बैंक मैनेजर भी बन सकते हैं। लोन ऑफिसर भी बन सकता है, लोन देने के लिए। बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स या एडवर्टाइजिंग केस में भी वो अपना कैरियर बना सकते हैं। अब देखते हैं जो बच्चा +2 में आर्ट्स लेगा, तो वो भविष्य में क्या क्या बन सकता है। वो जर्नलिस्ट बन सकता है, न्यूज एंकर, एडिटर, कंटेंट क्रिएटर, एडवर्टाइजर, पब्लिक रिलेशंस में भी बन सकता है। और लॉ लेके जनरल लॉयर या एडवोकेट, जज, लीगल कंसल्टेंट या कॉर्पोरेट लीगल एडवाइजर भी बन सकता है। हिस्टोरियन बन सकता है, हिस्ट्री लेके। इकोनॉमिस्ट बन सकता है, जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, वो इकोनॉमिस्ट होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जो मिट्टी के नीचे खुदाई करने वाले कि ये पहले की सभ्यता क्या था, वो आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। जियोलॉजिस्ट भी उसी कैटेगरी में आते हैं। कार्टोग्राफर भी बन सकते हैं। और म्यूजियम क्यूरेटर, क्लाइमेटोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर, थेरापिस्ट, आर्टिस्ट, इवेंट प्लानर, होटल मैनेजर, शेफ, ये सब बन सकते हैं आर्ट्स लेके। ट्रैवल कंसल्टेंट, फैशन डिजाइनर और इंटीरियर और ग्राफिक्स डिजाइनर, सोशल वर्कर, एनजीओ में जो सोशल वर्क करते हैं, हेल्प करते हैं, वो बन सकते हैं। पब्लिक वेलफेयर ऑफिसर, कम्युनिटी सर्विस मैनेजर, टीचर, प्रोफेसर भी बन सकते हैं। इंटरप्रेटर भी, लैंग्वेज इंटरप्रेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेट करने के लिए जो मोदी जी लेके जाते हैं, कोई देश में जहाँ की भाषा नहीं आता, वो लैंग्वेज इंटरप्रेटर भी बन सकते हैं। और लास्ट में आया गवर्नमेंट एंड सिविल सर्विस में जो आईएएस, ओएएस, आईपीएस या बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में होता है, वो सब बनने के लिए ये तो आप
फिजिक्स केमिस्ट्री भी लेके या साइंस या कॉमर्स लेके भी बन सकते हैं, आर्ट्स लेके भी बन सकते हैं, लेकिन आर्ट्स लेने वालों के लिए ये ज्यादा फायदेमंद इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक ज्यादातर आर्ट्स सब्जेक्ट होता है और एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें सारे पोस्ट आते हैं, वो पुलिस के बड़े बड़े पोस्ट पे हो, चाहे कोई भी कलेक्टर हो, सब कलेक्टर हो, ये सारे पोस्ट इसी में आ जाते हैं। और जो डीएम हो, सब बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, ये सब इसमें आते हैं। अब आते हैं, देखते हैं, अगर कोई प्लस टू साइंस पढ़ा तो यहाँ जो हमारा साइंस स्ट्रीम है, फिजिक्स केमिस्ट्री, ये जो ब्लैक में लिखा है, मैथ अगर लेगा तो उसको आईटी या कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स लेना पड़ेगा। लेकिन अगर बायोलॉजी लिया तो उसको बायोटेक्नोलॉजी लेना पड़ेगा। अगर जियोलॉजी लिया तो उसको जियोग्राफी लेना पड़ेगा। ये कलर वाइज मैंने लिखा है, तो ब्लैक ब्लैक, ये वायलेट वायलेट, रेड रेड, मींस ये लिया तो उसको वही लेना पड़ेगा। उसी तरह आर्ट्स में इकोनॉमिक्स लेगा आइदर आईएलपीएम लेगा, लॉजिक लेगा आइदर ज्योग्राफी लेगा, ऐसा सब ये स्ट्रीम है। और लास्ट में जो लिखा है, कोई अगर लैंग्वेज ऑप्शन पढ़ना चाहता है, कोई भी लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज ले सकता है। दूसरा रास्ता होता है, वो आता है अदर्स में। अदर्स में हम वेराइटी ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ सकते हैं, जिसमें कि पहला आता है ब्यूटी एंड कॉस्मेटोलॉजी, जो कॉस्मेटिक्स होता है या ब्यूटिशियन का कोर्स होता है, इसमें स्पेशल डिग्री होता है। वो ज्वेलरी डिजाइनर जो होते हैं वो इसमें भी डिजाइन कर सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग कोर्स भी आप इसमें कर सकते हैं, या फोटोग्राफी कोर्स भी कर सकते हैं। तो तीसरा रास्ता में आता है हमारा पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक जो कि एक इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता है, जिसके लिए हमें 3 साल लगता है। 3 साल के लिए इसमें अगर आप स्टेट लेवल या गवर्नमेंट लेवल कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे स्ट्रीम है, ये सब स्ट्रीम आप देख लीजिए कौन कौन सा स्ट्रीम है। कौन सा स्ट्रीम में आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, चाहे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे मरीन इंजीनियरिंग हो, चाहे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी या मैकेनिकल, कोई भी इंजीनियरिंग आप अच्छे से देख लीजिए। आप कुछ भी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, ये डिप्लोमा है 3 साल का 10th के बाद। अगर आप स्टेट लेवल या गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो आपको ऐसा इसमें एंट्रेंस देना पड़ता है। एंट्रेंस के लिए सारे स्टेट का अलग अलग स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम होता है। जैसा कि उड़ीसा में अगर पढ़ते हैं तो DTT.Odisha की साइट में जाके आप देखिए। अगर दिल्ली में आप एंट्रेंस देना चाहते हैं तो ये दिल्ली का वेबसाइट है। स्टेट स्पेसिफिक वेबसाइट होता है, क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने के लिए। और प्राइवेट कॉलेज में उसके लिए कोई एंट्रेंस की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट एडमिशन होता है। फिर हमारा जो 4th टाइप का स्टडी होता है वो होता है ट्रिपल आईटी। ट्रिपल आईटी में आपका 10th के बाद बोल रही हूँ 6 साल का इंटीग्रेटेड बीटेक मींस बैचलर इन टेक्नोलॉजी, ये सीधा इंजीनियरिंग डिग्री है 6 साल का। 10th के बाद आप कोई भी ट्रिपल आईटी में कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है 5th रास्ता, 5वां रास्ता होता है जनरल आईटीआई। आईटीआई जो होता है 2 साल का होता है और इसका क्वालिफिकेशन 10th होता है। याद रखिए 10th के बाद ही आईटीआई किया जाता है, ना कि +2 के बाद किया जाता है या ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है। +2 एंड ग्रेजुएशन के बाद आईटीआई करके अपना मूल्यवान समय नष्ट ना करें। आईटीआई सिर्फ 10th के बाद ही किया जाता है, 10th उसका क्वालिफिकेशन होता है। आईटीआई में भी ये सारे कोर्स होते हैं। आप अगर इसमें से कोई भी स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो आप 10th के बाद 2 साल का आईटीआई करके फिर सीधा जॉब करिए। देखिए कितने सारे कोर्स होते हैं आईटीआई में, लेकिन याद रखिए आईटीआई 10th के बाद होता है और ये 2 साल का होता है। और फिर आता है 6th में पैरामेडिकल, जो कि 3 साल का होता है। और ये डिपेंड करता है, जनरली पैरामेडिकल कोर्स 12th के बाद किया जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कोई कोई स्टेट में या कोई कोई कॉलेज में 10th के बाद कुछ स्पेशल कोर्स देते हैं, डिप्लोमा इन पैरामेडिकल, जो कि हमारा जो लैबोरेटरी टेक्नीशियन हो या जो हमारा एक्सरे करते हैं वो हो, या आंख चेक करते हैं फार्मासिस्ट हो या फिजियोथेरेपिस्ट हो, कोई कोई 10th में देते हैं। और ये डिपेंड करता है स्टेट वाइज एंड कॉलेज वाइज, कौन 10th के बाद देता है, कौन 12th के बाद देता है। इसमें से जो लास्ट 3 है ये 8th पास है। लास्ट 3 जो कोर्स है वो 8th क्लास के बाद किया जाता है, बाकी जनरली 12th के बाद किया जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कोई कोई कॉलेज में 10th के बाद एक डिप्लोमा देते हैं। और जो 7th ऑप्शन शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, जो कि 6 महीना या 1 साल का होता है, जिसमें आप ये सब कर सकते हैं। कोई भी कंप्यूटर कोर्स करिए, चाहे वेबसाइट बनाने के लिए वेब डिजाइनिंग करिए, साइबर सिक्योरिटी जो हमारा हैकर्स होते हैं उसका भी कोर्स कर सकते हैं, ग्राफिक्स एनिमेशन जैसा फिल्म में आप एनिमेशन यूज करते हैं वो सब करिए, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करिए, या कोई भी डीसीपी जैसे कोई कंप्यूटर कोर्स करिए। आप कंप्यूटर फील्ड में भी अपना कैरियर ये 6 महीना या 1 साल का कोर्स करने के बाद आप आराम से जॉब भी कर सकते हैं। आगे के वीडियो में मैं 12th के बाद भी क्या पढ़े उसका भी वीडियो बनाऊंगी, और पर्टिकुलर कौन कौन सा प्रोफेशन के लिए, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए क्या पढ़ना है, डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या पढ़ना है, कौन सा स्टेप फॉलो करना है, आईटी इंजीनियर बनने के लिए क्या पढ़ना है, या नासा या इसरो में वैज्ञानिक बनने के लिए क्या पढ़ना है या कौन सा एग्जाम देना है, ये सब पे मैं वीडियो बनाऊंगी। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, बाय।